तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 31 नेक्स्ट परम्यूटेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है अ परम्यूटेशन ऑफ एन अरे ऑफ इंटीजर्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स इनटू अ सीक्वेंस ऑफ लीनियर ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ARR 1 2 3। अगर हम लोग जो है इसका अलग अलग परम्यूटेशंस निकाले तो आपका देखिए यहाँ पे देखिए परम्यूटेशन क्या होता है कि हम लोग को जो भी एलिमेंट है उनका जो पोजीशन को हम लोग जो इंटरचेंज कर दे आपस में, तो वो आपका परम्यूटेशन फॉर्म कर सकता है। तो अगर ये देखिए आपका 1 2 3 के लिए जो परम्यूटेशन हो सकता है वो आपका हो सकता है 1 3 2। अगर हम लोग जो है ये 3 वाले को इस 2 से रिप्लेस कर दे तो ये आपका देखिए 1 3 2, ये भी आपका एक परम्यूटेशन हो सकता है इस वाले अरे के लिए। वैसे ही देखिए आपका ये 2 1 3 ये भी एक परम्यूटेशन हो सकता है। साथ ही साथ आपका 2 3 1 ये भी एक परम्यूटेशन हो सकता है। 3 1 2 ये भी एक परम्यूटेशन हो सकता है और 3 2 1 ये भी आपका एक परम्यूटेशन हो सकता है ये इस अरे के लिए। तो हम लोग को जो है कि इसमें नेक्स्ट परम्यूटेशन ढूंढना है। द नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑफ एन अरे ऑफ इंटीजर्स इज द नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर परम्यूटेशन ऑफ इट्स इंटीजर। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए, जब हम लोग का अरे में अगर 1 2 3 मिलता है तो इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 वाले अरे के लिए बहुत सारे परम्यूटेशंस बन सकते हैं, ये सारे के सारे अलग अलग परम्यूटेशंस बन सकते हैं, लेकिन इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन वो वाला परम्यूटेशन होगा जो इसका वैल्यू जो है इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। यानी कि अगर करेंटली इस 1 2 3 वाले को अगर हम लोग जो है कि नंबर को कंसीडर करें, यानी कि 123 अगर इसको मान के चले 123, तो इस वाले वैल्यू से जस्ट एक बड़ा वैल्यू कौन सा होगा इन सारे परम्यूटेशंस में। देखिए यहाँ पे देखिए 123 तो सेम है आपका, ये है आपका 132, फिर ये देखिए आपका ये है 213, फिर यहाँ पे देखिए आपका 231, फिर 312 और फिर 321। तो इससे जस्ट एक बड़ा वैल्यू, यानी कि इस वाले आपका इस 123 से जस्ट एक बड़ा वैल्यू है आपका 132। तो यही वैल्यू जो है आपका ये इस अरे ऑफ 1 2 3 का ये नेक्स्ट परम्यूटेशन कहलाएगा। क्योंकि ये देखिए ये वाला जो परम्यूटेशन है इसके जस्ट जो आगे वाला परम्यूटेशन होगा, यानी कि इससे जस्ट एक थोड़ा सा बड़ा वाला परम्यूटेशन जो होगा वो आपका ये होगा। देखिए ये भी आपका एक बड़ा परम्यूटेशन होगा इससे 123 से। अगर हम लोग देखें तो आपका ये 312 भी एक बड़ा परम्यूटेशन, लेकिन ये नेक्स्ट परम्यूटेशन नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट परम्यूटेशन वही परम्यूटेशन हो सकता है जो कि इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा जस्ट बड़ा हो, वही आपका नेक्स्ट परम्यूटेशन हो सकता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम्स फाइंड द नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑफ नम्स। तो हम लोग को एक इंटीजर अरे दिया जाएगा नम्स नाम का और हम लोग को जो है उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन को ढूंढ के उसी को रिटर्न कर देना है। जैसे कि देखिए अगर देखिए एक और इसमें केस है कि अगर मान लीजिए हम लोग का जो अभी करंटली देखिए ये 3 2 1 है, इसका अगर हम लोग जो परम्यूटेशन फॉर्म करेंगे तो जितने भी परम्यूटेशन होंगे उन सब का जो भी वैल्यू होगा वो इससे हमेशा छोटा आएगा, क्योंकि ये अपना मैक्सिमम लिमिट पे है। यानी कि देखिए अगर हम लोग जो है इन 3 एलिमेंट्स की मदद से अगर हम लोग को जो है कोई नंबर फॉर्म करने को कहा जाए तो उस नंबर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 3 2 1 ही हो सकता है। इसलिए जो इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन होगा वो होगा इन तीनों नंबर्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो इन तीनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बनेगा वही इस केस में इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए आपका 123। तो चलिए अब हम लोग ये इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे एक अरे ले लेते हैं। मान लीजिए ये ले लेते हैं आपका 2 1 3 4 5 7 6 5 4। तो ये देखिए हम लोग एक ये वाला अरे ले रहे हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगा, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को जो है इसमें एक आपका ब्रेक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को जो है एक ब्रेक पॉइंट का ढूंढना होगा। अब ब्रेक पॉइंट क्या होगा, ब्रेक पॉइंट समझिए एक तरह का ऐसा वैल्यू होगा। अगर हम लोग देखिए यहाँ से अगर लास्ट से अगर सर्च करके देखिए अगर कोई भी अगर नंबर है, मान लीजिए अगर कोई नंबर है 123, तो इससे जो एक बड़ा ग्रेटर नंबर होगा वो आपका क्या होगा 124। और अगर हम लोग को कहा जाए कि हम लोग जो है इसमें जो है जो हम लोग का जो ये आपका 1 डिजिट है इसको चेंज नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लोग का जो है 123 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है आपका, वो हो सकता है आपका 133 हो सकता है। यानी कि हम लोग का अगर देखिए नेक्स्ट परम्यूटेशन जब भी निकालना होगा तो हम लोग को जो है अपना जो है कोशिश करना है कि हम लोग जो है अपना जितने भी लास्ट वाले साइड से, यानी कि जो अरे का जो है
सबसे लास्ट वाले साइड से ही वैल्यू को चेंज करके देखे, यानी कि एलिमेंट्स का पोजीशन को चेंज करके देखे। तो हम लोग देखिए एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज कैसे करेंगे, जैसे कि अगर देखिए करंटली अगर हम लोग लास्ट इंडेक्स पे हैं तो वहाँ पे अगर कोई नंबर है और अगर उसके जस्ट आगे वाला जो नंबर है अगर वो उससे छोटा होता है, तो अगर हम लोग उन दोनों को स्वैप कर देंगे तो हम लोग का नंबर बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अगर करंटली इस केस में देखिए यहाँ पे अगर 4 है और यहाँ पे अगर 5 है, तो इस केस में अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका लास्ट में भी 54 आ रहा है। लेकिन अगर ये 5 की जगह मान लीजिए अगर ये 3 होता, तो अभी देखिए अभी करंटली क्या आता है, ये पहले ये तभी ये देखिए आपका 34 आता। तो अगर हम लोग इन दोनों का पोजीशन को स्वैप कर दे, यानी कि अगर देखिए अभी करंटली 4 वाला वैल्यू बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि देखिए ये 1 पोजीशन पे है और ये 10 पोजीशन पे है। तो अगर 1 पोजीशन वाले को हम लोग जो है 10 पे लेके चले जाएंगे और 10 वाले को 1 पे लेके आ जाएंगे, तो हम लोग का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ 3 की जगह हम लोग 4 कर दे और यहाँ पे अगर 3 डाल दे, तो अभी देखिए अभी ये 43 बन चुका है जो कि आपका 34 से ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली ये इस नंबर का जो है नेक्स्ट परम्यूटेशन बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उस केस में जाए जब हम लोग का ये देखिए आपका जब ये वाला ऐसा वाला केस था जब ये 4 था फिर 5 था, तो अगर इस वाले केस में अगर हम लोग इन दोनों को स्वैप करेंगे, 4 को अगर यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो ये आपका जो है अभी देखिए अभी करंटली तो लास्ट का वैल्यू 54 है, लेकिन अगर अभी स्वैप कर देते हैं 4 को 5 से तो ये आपका 45 बन जाएगा जो आपके पास स्मॉलर वैल्यू है। जबकि नेक्स्ट परम्यूटेशन वो परम्यूटेशन होता है इसका वैल्यू जो है एक ग्रेटर होता है। तो इसलिए हम लोग जो है अगर इस वाले केस में देखा जाए तो हम लोग को जो है इसको इसके साथ स्वैप नहीं कर सकते। तो हम लोग कब स्वैप करेंगे, जब हम लोग का जो है राइट साइड से जब हम लोग लेफ्ट की ओर ट्रैवर्स करेंगे, तो उस केस में अगर हम लोग करंट जो पोजीशन पे है अगर उससे पहले वाला, यानी कि अगर इस वाले को देखा जाए अगर वो पोजीशन पे जो नंबर अगर वो वैल्यू उसका छोटा होता है, तो उस केस में हम लोग जो उसको स्वैप करके अपना नेक्स्ट परम्यूटेशन को पा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको कोड करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक ब्रेक पॉइंट ले लेते हैं, ब्रेक पॉइंट ले लेते हैं और करेंटली इस ब्रेक पॉइंट को हम लोग जो है -1 वैल्यू असाइन कर देते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे एक इंडेक्स लेने वाले हैं। ये इंडेक्स हम लोग बताएगा कि किस नंबर के साथ हम लोग को जो है वैल्यू स्वैप करना है, और ये भी आपका करंटली -1 पे होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो एक फॉर लूप रन करने वाले हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू फॉर लूप हम चूंकि सबसे लास्ट से ट्रैवर्स करने वाले हैं, तो ये आपका जो है नम्स डॉट लेंथ -2 पे जाएगा। क्योंकि देखिए -2 इसलिए रहेगा क्योंकि हम लोग जो है इससे जस्ट एक बाद वाला जो वैल्यू उससे कंपेयर करने वाले हैं कि हम लोग का जो करंट वैल्यू उससे ग्रेटर है या स्मॉलर है। फिर यहाँ पे लेंगे आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और फिर आई माइनस। अब इस लूप के अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ अगर हम लोग का अगर देखिए नम सेट इंडेक्स ऑफ आई अगर अभी हम लोग जिस पोजीशन पे है उसका वैल्यू अगर लेस देन है नम सेट इंडेक्स ऑफ यहाँ पे नम सेट इंडेक्स ऑफ आई +1 यानी कि उसके बाद वाले नंबर से, तो उस केस में हम लोग जो है उस केस में हम लोग को अपना ब्रेक पॉइंट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे जो है अभी करंट वैल्यू ऑफ आई को असाइन कर देंगे और फिर यहाँ से जो है इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखा जाए इस 123 वाले मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में ये आपका ले लेते हैं 1 2 3 और फिर यहाँ पे 4 5 7 8। तो इस केस में देखिए अगर हम लोग को जो है हम लोग देखिए सबसे लास्ट से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर हम लोग का ये वाला जो वैल्यू है यानी कि ये 7 वाला वैल्यू ये आपको इसके आगे वाला यानी कि देखिए इस वाले इंडेक्स वाले वैल्यू से स्मॉलर होगा। जब ये स्मॉलर होगा तो उसी समय हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है ये 7 हम लोग का यही आपका ब्रेक पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे अपना ब्रेक पॉइंट पे वो आई का वैल्यू असाइन कर देंगे। और अगर मान लीजिए हम लोग ये पूरा का पूरा लूप ट्रैवर्स कर जाते हैं, जैसे कि अगर कभी कभी मान लीजिए अगर हम लोग का जो नंबर दिया हुआ होगा इंटीजर में इंटीजर अरे में अगर मान लीजिए आपका वो होगा 4 3 2 1, तो इस केस में देखिए हम लोग का कभी भी अगर हम लोग नम सेट इंडेक्स ऑफ आई को चेक करेंगे मान लीजिए अगर इस पोजीशन पे, तो ये जो है इसके जस्ट इस वाले वैल्यू से ये हमेशा ग्रेटर रहने वाला है। तो इस केस में हम लोग को जो है कभी भी जो आपका ब्रेक पॉइंट जो है आगे इसका जो वैल्यू है वो चेंज होगा ही नहीं। तो ये कब केस में चेंज नहीं होगा, जब हम लोग का देखिए जब ये जो है ये जो परम्यूटेशन बन रहा है ये आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी केस में हम लोग का जो है ब्रेक पॉइंट का वैल्यू जो है वो कभी चेंज ही नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग को क्या कहा गया था, ऐसे केसेस में देखिए इफ द
इफ सच अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल द अरे मस्ट बी रीअरेंज एज द लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग को क्या करना है इस केस में, इस वाले पूरे के पूरे इस अरे को जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा। तो वही हम लोग करेंगे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ़ अगर हम लोग का ये पूरा का पूरा लूप रन करने के बाद भी अगर हम लोग को कहीं पे ब्रेक पॉइंट नहीं मिला, तो यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं इफ़ ब्रेक पॉइंट इक्वल टू अगर -1 होता है, यानी कि ये कहीं भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग जो है यहाँ पे एक रिवर्स नाम का फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, और इस फंक्शन की मदद से ये पूरा का पूरा जो है इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। और ये रिवर्स नाम का फंक्शन सबसे पहले तो हम लोग का ये नम्स अरे लेगा, और ये सेकंड पैरामीटर में आपका जो है वो इंडेक्स लेगा जिस इंडेक्स से हम लोग को जो है रिवर्सिंग को स्टार्ट करना है। तो इस केस में हम लोग को जो है इस 0th इंडेक्स से रिवर्सिंग को स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 0 पास कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग का जो है ब्रेक पॉइंट का वैल्यू -1 की जगह कुछ और होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रेक पॉइंट का वैल्यू जो है चेंज हुआ है, तो उस केस में इस एल्स वाले ब्लॉक में हम लोग एक फिर से फॉर लूप रन करने वाले हैं। यहाँ पे इंट आई की जगह हम लोग चलिए जे ले लेते हैं। जे इज इक्वल टू आपका नम्स डॉट लेंथ -1, यानी कि ये वाला जो है आपका सबसे लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और फिर यहाँ पे आपका जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फिर जे माइनस। अब इस लूप के अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे, तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग का ये जो नंबर है यहाँ पे जो हम लोग का अरे है, अगर वो ऐसा होता कुछ 4 5 6 9 8 7, तो देखिए ऐसे केसेस में हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग का जो है यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो इंक्रीजिंग जा रहा है, और हम लोग का जो है ब्रेक पॉइंट हम लोग को कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। जब हम लोग का यहाँ पे वैल्यू जो है ये इस वैल्यू से स्मॉलर है, तो इस वाले नंबर को तो हम लोग को मिल गया ब्रेक पॉइंट में इसका इंडेक्स। लेकिन अब देखिए इस वाले नंबर को जो है हम लोग किस नंबर के साथ स्वैप कर सकते हैं, हम लोग उसी नंबर के साथ स्वैप करेंगे जो कि इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक वाले अरे में ये जो भी नंबर जो होगा जो कि इस 6 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, उसी नंबर से हम लोग को जो है इस वाले 6 को स्वैप कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर लूप में चेक करेंगे, इफ़ अगर हम लोग का देखिए नम सेट इंडेक्स ऑफ जे अगर वो ग्रेटर होता है किसके, नम सेट इंडेक्स ऑफ ब्रेक पॉइंट के, तो उस केस में हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग अपना ये जो हम लोगों ने इंडेक्स को लिया था उसको चेंज कर लेंगे। आपका यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपका इंडेक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा जे के। तो हम लोग को देखिए एक तो आपका ये वाला मिल जाएगा सबसे पहले ब्रेक पॉइंट में, और दूसरा वाला में इंडेक्स में हम लोग को जो है ये वैल्यू मिल जाएगा जो कि यहाँ से यहाँ तक वाले अरे में सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उसी वैल्यू के साथ हम लोग को जो है इसको स्वैप करना है। और याद देखिएगा ये इस अरे में स्मॉलेस्ट होना चाहिए सबसे, लेकिन इसका वैल्यू जो है इस वाले से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में तो करंटली यहाँ पे अभी 7 ही जो है इससे बड़ा है, तो ये हम लोग यहाँ पे ले ले रहे हैं। अब देखिए उसको क्या करेंगे, हम लोग को जो इस फॉर लूप के एंड में वो मिल जाएगा आपका इस इंडेक्स पे। फिर हम लोग जो है यहाँ पे एक इंट टेम्प नाम का एक क्रिएट करने वाले हैं, और इस टेम्प में नाम सेट इंडेक्स ऑफ अभी ब्रेक पॉइंट को स्टोर कर लेते हैं इसमें वैल्यू, टेम्पररी वैल्यू। और फिर हम लोग क्या करेंगे, नाम सेट इंडेक्स ऑफ ब्रेक पॉइंट पे यहाँ पे अभी हम लोग जो है वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं, इस वाले इंडेक्स पे हम लोग जो है नाम सेट इंडेक्स पोजीशन ऑफ इंडेक्स वाला वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि इस वाले ब्रेक पॉइंट पे जो है इस वाले का वैल्यू को हम लोग जो है यहाँ पे इस जगह पे डाल दे रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 7 कर लेते हैं हम लोग, और फिर करंटली ये अभी 7 ही है। और फिर इसके बाद हम लोग जो है नाम सेट पोजीशन ऑफ इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने टेम्प पे वैल्यू स्टोर करके रखा था उसको डाल देंगे। तो यहाँ वाले पोजीशन पे हम लोग जो इस इंडेक्स वाले पोजीशन पे टेम्प में हम लोगों ने 6 स्टोर करके रखा था उसको यहाँ पे डाल देंगे। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को स्वैप करने के बाद हम लोग को जो है ये वाला हम लोग को जहाँ पे ब्रेक पॉइंट मिला था उस ब्रेक पॉइंट के जस्ट एक आगे वाले इंडेक्स, यानी कि यहाँ वाले इंडेक्स से लेके एंड वाले इंडेक्स तक के जितने वैल्यूज है उनको हम लोग को जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। लेकिन देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने जाए तो हम लोग को जो है n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है, लेकिन एक तरीका हो सकता है, क्योंकि देखिए हम लोग जब ब्रेक पॉइंट हम लोग को ढूंढ रहे थे तो हम लोग का ब्रेक पॉइंट हम लोग को कब मिला था, जब
ये वाला जो वैल्यू है इससे जस्ट हम लोग को जो एक स्मॉलर वैल्यू मिला था, यानी कि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो समझिए अगर हम लोग जो है उनको रिवर्स कर देते हैं, यहाँ निप की देखिए अभी जो है 986, अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे तो ये जो है आपका एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको रिवर्स कर देते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा 6, फिर आपका 8 और फिर 9, और एक्चुअल में हम लोग का इस केस में जो है नेक्स्ट परम्यूटेशन यही होने वाला था। तो हम लोग भी अभी वही यहाँ पे कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिवर्स फंक्शन को हम लोग कॉल करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें नम्स पास कर देते हैं और हम लोग जो है जो भी हम लोग का ब्रेक पॉइंट था उसके आगे वाले इंडेक्स से जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको रिवर्स कर देंगे, तो हम लोग का अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है ब्रेक पॉइंट +1 यहाँ पे पास कर देंगे। अब फिर देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिसिंग है कि जब हम लोग जो है इस इंडेक्स को जो है इस जे पे असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग को ब्रेक करना होगा, क्योंकि हम लोग जो है अगर एक बार स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया तो हम दोबारा नेक्स्ट नंबर के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ब्रेक भी करना जरूरी है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अब हम लोग को जो है केवल सिर्फ इस रिवर्स फंक्शन को क्रिएट करना है, तो चलिए इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका तो इसका रिटर्न टाइप होने वाला है वॉइड रिवर्स, और ये आपका एक इंटीजर एरे एक्सेप्ट करेगा नम्स को, और फिर ये आपका एक इंट स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सेप्ट करेगा जहाँ से हम लोग को जो है इस एरे को जो है रिवर्स करना स्टार्ट करना है। तो देखिए हमेशा हम लोग का जो है ये जो आपका ब्रेक पॉइंट होगा यही बताएगा कि हम लोग का जो है स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा ब्रेक पॉइंट के जस्ट एक आगे वाला इंडेक्स होगा, और इसके अंदर हम लोग को एक एंडिंग इंडेक्स भी लेने वाले हैं। यहाँ पे एक इंट एंड लेने वाले हैं, और ये हम लोग का जो है नम्स डॉट लेंथ -1 यानी कि अरे का सबसे लास्ट वाला इंडेक्स से स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक वाइल लूप रन करने वाले हैं, वाइल स्टार्ट इज लेस देन आपका एंड, और फिर बेसिकली हम लोग जो है स्वैप में नॉर्मली क्या करते हैं इंट यहाँ पे एक टेम्प ले लेते हैं, इस टेम्प में नम सेट इंडेक्स ऑफ स्टार्ट डाल देते हैं, और फिर क्या करेंगे हम लोग जो है नम सेट इंडेक्स ऑफ स्टार्ट वाले पोजीशन पे आपका नम सेट इंडेक्स ऑफ एंड को डाल देंगे, और फिर उसके बाद नम सेट इंडेक्स ऑफ एंड वाले पोजीशन पे हम लोग का जो टेम्प पे वैल्यू हम लोग स्टोर करके रखे थे उसको यहाँ पे डाल देंगे इस एंड वाले इंडेक्स पे, और उसके बाद हम लोग जो अपना एंड माइनस कर लेंगे और फिर स्टार्ट ++ कर लेंगे, और इस वाइल लूप के एंड में हम लोग का जो हम लोग का जो है इस देखिए इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो भी एंडिंग मतलब लास्ट वाला इंडेक्स तक का जितने भी वैल्यूज है वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको एक बार अब रन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग का जो है टेस्ट के सारा का सारा पास हो चुका है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। आप रन टाइम देख सकते हैं 0 माइक्रोसेकंड, और ये 100% सॉल्यूशंस को बीट करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।